आईआईटी जेईई और नीट के लिए आज यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होते हैं और कैसे स्पेस में प्रोपोगेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कराने के लिए किसी भी चार्ज को हम एक्सेलरेट कराते हैं। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट करता है स्पेस में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट और पॉइंटिंग वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी है जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लाइट के स्पीड से लेकर के आगे बढ़ता है और इस लाइट के वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंटिंग वेक्टर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई पार्ट जो है ई वाई 200 वोल्ट पर मीटर साइन 1.5 इंटू 10⁻7 t माइनस 0.05 इंटू एक्स से दिखाया गया है। इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई पार्ट है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, यानी वेव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेकर के एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी आपको बताना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई पार्ट है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻7 पर सेकंड प्राप्त होगा और के की वैल्यू 0.05 पर मीटर प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इंटेंसिटी होता है वो I इक्वल टू 1/2 एवरेज इंटेंसिटी, I इक्वल टू 1/2 ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू सी के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि वेव की वेलोसिटी जो वैक्यूम में होता है उसको ओमेगा बाई के से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर सी की जगह पर ओमेगा बाई के रखेंगे। इस प्रकार इस इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू 200 वोल्ट पर मीटर है। ये सारे वैल्यू इस इंटेंसिटी के इक्वेशन में रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर रख करके सॉल्व करने पर 53.1 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। और एक एडिशनल जानकारी हम आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक पार्ट का एनर्जी डेंसिटी होता है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जिसको आप यहाँ ई नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है वो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बराबर होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एनर्जी डेंसिटी प्रोपोगेट करते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश किया गया। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इंटेंसिटी पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर ये एवरेज इंटेंसिटी है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।